ईडी जो सबका बाप बना हुआ है, सीबीआई सबका बाप बना हुआ है। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी के समर्थक जो हैं और उनकी पार्टी के जो नेता हैं चिल्ला चिल्ला कर जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का घर छीन लिया गया, घर छीन लिया गया। आज हम बात करेंगे। ये हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा भैया? बद्रीनाथ बद्रीनाथ जी। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी का घर छीन लिया गया है? जी नहीं, राहुल गांधी का घर छीना नहीं गया है, हाँ। बल्कि जो घर छीना गया है वो लिया गया है, क्योंकि वह सरकारी आवास था। और सरकारी आवास तभी सरकार लेती है जब कोई अयोग्य व्यक्ति हो जाता है, तो अयोग्यता के नाते उनका मकान लिया गया। इसमें ना किसी बीजेपी का शासन की कोई बात है और ना जनता की कोई है कि जो है दुख होना चाहिए कि ये राहुल गांधी जी का मकान ले लिया तो बड़ा दुख है। नहीं तो नहीं होना चाहिए। उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का घर खाली करा लिया गया, घर खाली करा लिया गया। ये कहाँ तक सही है? जब संसद में वो अयोग्य घोषित कर दिए गए और उनको सजा दे दी गई, पहले सजा दी गई और फिर अयोग्य घोषित किया गया, तो इसमें नियम ये है कि अगर संसद नहीं रह गया तो संसद वाला मकान तो उनको खाली करना ही पड़ेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने आपको मकान दिया है, या संस्था ने आपको मकान दिया है, आप मकान में रह रहे हैं, अगर संस्था से आप बाहर निकल गए तो क्या आप मकान नहीं खाली करेंगे? वो तो खाली करना ही पड़ेगा। तो ठीक यही स्थिति राहुल गांधी का भी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? समर्थक तो गले फाड़ फाड़ के कर रहे हैं राहुल समर्थक के गांधी पास जी का कोई चारा तो है नहीं। हाँ। समर्थकों के पास ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जिससे कुछ करें, तो कुछ मुद्दा मिल गया उसी पे कूदना शुरू कर दिए हैं। विपक्ष को दबाया जा रहा है, यही चिल्ला रहे हैं सब। जी नहीं, विपक्ष को दबाया नहीं जा रहा है। आपका मतलब है ईडी से और सीबीआई जांच से। तो आप सुन लीजिए, ईडी और सीबीआई क्या है। पहली बात, मान लीजिए आप अगर अपने घर में एक कार खरीद के लेकर आए तो बाप पूछेगा तुमसे कि बेटा कमाता तो है 150 रुपया रोज, और ये कार कहाँ से लाई? तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि मेरी लॉटरी खुली या मैं फैक्ट्री में नौकरी किया बड़ा ईमानदारी के साथ, उसमें कंपनी ने मुझको जो है खुश होकर के इनाम दिया, पुरस्कार मिला, तो वह संतुष्ट हो सकता है। लेकिन अगर तुम आनाकानी करोगे तो भले बाप आपको कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मेरा बेटा कहीं न कहीं गलत कार्य कर रहा है जिसकी वजह से यह कार खरीदा है। ठीक यही स्थिति ईडी जो सबका बाप बना हुआ है, सीबीआई सबका बाप बना हुआ है, वह उन लोगों से जांच करवा रहा है। जैसे मान लीजिए इनका मुलायम सिंह जी ने पार्टी में बहुत मेहनत किया और एक प्राइमरी टीचर थे, साइकिल चला रहे थे, साइकिल चला करके किसी तरह से अपनी एक पार्टी तैयार की। आज उनके बेटे इतनी महंगी कार से चल रहे हैं कि 2-4 बिल्डिंग खरीद लिया जाए। तो ये कार आई कहाँ से? इतना पैसा उनके पास अचानक हुआ कैसे? इसको अगर पूछ रही है ईडी तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए ना। बहुत लोग तो ईडी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, ईडी तो टारगेट किलिंग कर रही है, जैसे टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को मोदी सरकार के द्वारा, कि ईडी से जो है टारगेट किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले भी कई सरकारें आई, क्या उनके पास ईडी नहीं थी? सीबीआई नहीं थी, लेकिन सीबीआई जांच नहीं कर सकती थी और ईडी जांच नहीं कर सकती थी, छापेमारी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। अब अगर हम चोरी कर रहे हैं तो तुम जानते हो कि मैं चोर हूँ, लेकिन तुम भी तो चोर हो या मैं भी जानता हूँ। अगर ईडी मेरे यहाँ आएगी तो मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा कि अरे महाराज, मेरे यहाँ तो 1 करोड़ मिला है, उसके यहाँ जाओ 10 करोड़ मिलेगा। तो इसलिए तब छापेमारी कम होती थी। अब ईडी को और सीबीआई को खुला छूट दे दिया गया है, फ्री हैंड कर दिया गया कि आप अपना कार्य कीजिए। अब वो ईडी अपना कार्य कर रहा है, सीबीआई अपना कार्य कर रहा है। इसमें मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की क्या देन है? बिल्कुल सही बोल गया। और अगर जांच हो ही गई, मान लीजिए आपके यहाँ छापा पड़ ही गया, तो गलत पड़ा जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप साबित करिए कोर्ट में कि ये गलत पड़ा। 95% भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हुए। यानी जो लोग भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हुए उसमें से 100 में से 95 एकदम सही पाए गए। आप कैसे कह सकते हो कि ईडी और सीबीआई ने गलत कार्य किया है? हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, लेकिन ऐसी अवस्था में न्यायालय है आपके पास। अभी हाल ही में 14 पार्टियां मिलकर के न्यायालय में एक
हलफनामा दाखिल किया था कि ईडी और सीबीआई जांच जो है वो वीआईपी के लिए अलग कानून बने, बाकी लोगों के लिए अलग कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो वीआईपी बना है वो भी तो देश का एक नागरिक है। तो एक ही देश में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी, तो दोहरा कानून भी कैसे बनेगा? बिल्कुल एक ही कानून बनेगा। उस कानून के तहत में आपको गिरफ्तार किया गया है, आप सिद्ध कीजिए कि मैं अपराधी नहीं हूँ, आपको न्यायालय छोड़ देगा।